सूर्य भगवान की उपासना करी और सूर्य भगवान ने व लड़की को एक डिबिया दई, डिबिया ढक्कनदार। व लड़की सोचने लगी सूर्य भगवान ने ये डिबिया हमें दई जन कहा है। सो व लड़की ने जैसी वह डिबिया को ढक्कन खोलो तैसी वह लड़की की एक हाथ की दाढ़ी फिट। वह लड़की ने ढक्कन बंद किया, दाढ़ी गायब। ढक्कन खोला, दाढ़ी फिट। बंद किया, दाढ़ी गायब। लड़की सोचने लगी चलो जो तमाशा सूर्य भगवान ने अच्छो तो। अब डिबिया को लेके घर पे गई, सुरक्षित रखे रही। शादी के योग्य भाई शादी भई बा लड़की की। और वह लड़की जब ससुराल के चलने लगी तो वह डिबिया न भूली, डिबिया पे संगई लेके डोली में बैठी। लेकिन कछ देखे होंगे जाकि कहूं न चले ताकि ब्याह में चलते हैं बारात में। और कछ ऐसे होते हैं मन चले जो बिना पहचान कितनी मार बच जाए ब्याह में, ससुराल में कितनी मार बच जाए, लेकिन वे नाच नाच के मंडप के नीचे जाएंगे बहू को चेहरा देखने के लिए। सो कछ लड़का रहे, सब लड़की रहे, सो डोली में बैठी और बे रहे दूल्हे राजा बेऊ बैठे। और कछ रहे लड़का सब लड़की के चेहरा की तरफ देखे, सो एक हाथ को घूंघट मारे थी। वह लड़की सब बड़ी चतुर थी लड़की। सुबह ने घूंघट में से मटर सी आंखें चमकाई, देखने लगी, वो सोचने लगी जे हमारा चेहरा देखने के चक्कर में। सुबह लड़की ने कहा करो डिबिया खोल के धल्लई, सो घूंघट में एक हाथ की दाढ़ी फिट। और जैसे ही दाढ़ी देखी सुबह लड़का आपस में कन लगे भैया जब बहू है तो कैसी बहू है जो तो दाढ़ी भाई बाबा मालूम पत्ता बैठा था। अब उन लड़कन ने देखो कि जाके तो दाढ़ी है, दाढ़ी भाई महात्मा है कोई। तो लड़कन ने वो दूल्हा से कही भैया तुम्हारी जो कोई बहू ना है, अरे जो तो पूरा बहुआ है कोई दाढ़ी भाई महात्मा मालूम पड़ रहे। दूल्हे ने कही बताओ हमने लाखों रुपए बर्बाद किए, खर्चा किए और आप लोग दोष लगा रहे हो, हम देख रहे हैं। सो जैसी वह दूल्हा ने लड़की की तरफ देखी नजर करके तैसी मन झट सीधे डिबिया बंद कर दी। बड़ी सुंदर दिखाई देने लगी, साक्षात स्त्री देवी मालूम पड़े। लड़का के लगा शर्म नहीं आती, श्री देवी जैसी पत्नी को दोष लगा रहे हो। लड़का कहां लगे भैया जाके अबे दाढ़ी हती, अब न मालूम कहां गायब हो गई। सो अब दूल्हा की नजर जैसी हटी, लड़कन ने फिर देखो तैसी मन फिर खोल के धल्ले डिबिया से एक हाथ की दाढ़ी फिर। जो ही तमाशो करते चली गई वह लड़की ससुराल में पहुंची। और नई बहू आते हैं तो कुछ चाल चलन है, माता बहने बड़े गाय बजाए के लेके आए। सब लड़की को जब उतारो गो कि नई बहू आई, नई बहू आई है, सब लड़की रहे सब जैसी डोली में से उतरी अक्का बक्का में डिबिया भूल गई डोली में और अपने सासू के घरे पहुंची। घंटा 2 घंटा के बाद इन बार लड़की को याद आई कि मेरी तो डिबिया रह गई। अब क्या करें, अगर सास से कहती हूं तो सास से पहली मुलाकात सासू कहेगी ले आए की देना भाई, ये तो बहुत बड़क बोल है। पति से भी पहली मुलाकात, ननद से भी पहली मुलाकात किनसे कहें। सुबह घर में एक नायन चाची थी, नायन चाची उनकी ज्यादा चंती मारूती, फलानो काम नायन चाची, ढिमको काम नायन चाची, जू काम नायन चाची, बू काम नायन चाची। वो लड़की सोचने लगी जे नायन चाची बढ़िया पड़ेगी और इनकी ज्यादा चल रही है। सब लड़की ने हाथ को झालो मारो, होले से बोली ओ मैया नायन चाची। बहू बेटा बताओ कोई बात, बहू की प्यासी बोलिए क्या बात है। मैया नायन चाची तुम्हारे पैया पच जाए। ना बेटा पैया पैया मत छो, तुम काम बताओ। नायन चाची मैया हम 50 रुपया जे ले आए मोहि दे। अरे ले मेरी बहू तो इतनी बढ़िया नई बहू आई पूरे ब्याह में, मोह तो 50 रुपया ना मिले और बहन झट सीना 50 रुपया दे दे। बहू बेटा आप काम बताइए। मैया नायन चाची बोलिए। जे 50 रुपया ले जाओ हैं और डोली तक चली जाओ। क्यों? डोली में छोटी सी मेरी डिबिया रह गई है, बट डिबिया को ले आइयो मैया। हाँ। लेकिन तुम्हें हाथ जोड़ रहे पैया पर रहे, बट डिबिया को खोलियो मत। ले
मोए का मतलब तुमने अबे 50 दे दे हाँ। और हम लौट गए तो 20 और दे दियो, हाँ। 70 रह जाएंगे। अच्छा। हम का डिबिया खोलेंगे, हम तो अबे गई और लेके आई। ठीक है मैया, वैसे हम तुम्हें मेहनतान हो तो दे दो, लेकिन ना मार रही हो तो 20 रुपया हम और दे देंगे। ठीक। लेकिन शर्त है डिबिया खोलना मत। अरे बहुत क्या लेना देना है, मुझे तो डिबिया लिया के आपको देना है। अब नायन चाची वहां से चली, डोली के पास पहुंची, डोली में डिबिया पड़ी, डिबिया उठाई, सोई चलन लगी घर के ले, सोचन लगी ले हैं। डिबिया उठाए दे कि 50 रुपया दे। ओहो हो न हो जा में कुछ सोने चांदी की चीज जरूर होगी, खोल ले जाए। रहन दो, हम नहीं खोल रहे, बहू ने नाई कर दी है, न मालूम बेचारी की कौन सी कीमती चीज हो जाए, हम नहीं खोलेंगे। चंदई फिर मन नहीं मानो, खोल ले, छोड़ो, खोल ले। सो नायन चाची पे ना रुकोगा। सो जैसी बिन ने डिबिया खोली, सो एक हाथ की दाढ़ी फिट, अब तो डिबिया काउंटर, ये ढक्कन काउंटर, दाढ़ी नोच लगी, जा लगा नोचे तो जा लगा फिट, जा लगा नोचे तो जा लगा फिट। अब तो नायन चाची भाग और भागन लगी। सो ऐसी सड़क रहे, सो भजत चली आए आगे जाए के। और आगे जाके भजन चली जाए, सो पवन भैया को एक मढ़ा रहे, तम भुस भरो, आधे में भुस रहे, आधो खाली पोए पोए बदो करे। सो बिने कोई जब जगह ना मिली, काऊ के घर में घुसे, तैसी बिने हुलकाते हैं, भैया जनता जाओ, अब आगे बढ़ जाओ। सो बाई मढ़ा में पहुंची, कुन्ना में बैठ गई, एक हाथ की दाढ़ी है। और बाली बच्चन ने जैसे ही देखो, सो बाली बच्चा हो करके भाई घर में पहुंचे, और नायन चाची भाई घर में बैठ गई, बाली बच्चा तो लौटे आए। अब मेरे भगवत श्रोताओं, सुबह से शाम हो गई, लेकिन नायन चाची शर्म के माए बा घर में से निकली ना। नाऊ चाचा सोचने लगे, न मालूम मुझे कहां चली गई बताओ। अरे भंडारो परसों है, नौता बांटे में जाती तो लौट तो आती हैं। अब ही नहीं आई, वो गोने भाई बहू आई गई, लेकिन जे अब आई तो आई क्यों ना, कहां गई। सुनाऊ चाचा सीधे वहीं लगे जो शादी हुई के आई थी। जवाब दिया, क्यों? बोलिए। ये बताओ, तुम्हारे बेटे की शादी होके आ गई, बहू भी आ गई, तुमने हमारी नायन को कहां छुपा दिया? अरे उन्हें तो जाए यहाँ से कम 2 घंटे हो गए। 2 घंटे जी। फिर कहां गई ये? हमें क्या माला ढूंढी है। अब नाई चाचा को टेम्परेचर और हाई होएगा, उस बिन ने लठा उठा, बिन की आज हमें नहीं देखेंगे, जो गई तो गई कहां। अब तो वे लठा उठाए, पूरे गलन के गांव में चक्कर लगाए रहे हैं। सो छोटे छोटे बच्चा जो खेल रहे, जो नायन चाची को बिन्ने देखो, सो बिन्ने देखो, नाऊ चाचा बड़े गुस्सा में आए रहे। नाऊ चाचा राम राम। राम राम। बकियात कैसे भित्तो? अरे तुम्हें मालूम है, तुम्हारी दादी का पता नहीं है, कहाँ गई? दादी मोए पता, दादी मोए पता, दादी मोए पता। कहाँ गई? 2 रुपए दो। ले एक है जूता, एक ते गुजर कर लियो। एक तो 2 टोपी आती, 2 ही दे तो 4 आ जाती हैं। अब तुम बताओ कहाँ है? देखो, आपने पवन भैया का घर देखा है? हाँ हाँ, वो बखारी अच्छी तरह देखा है। हाँ। उसको और पास घेरा है, हाँ। आधे में भुस, हाँ। आधे में पोए बनते। हाँ। मैंने दादी को लाल चाचो, क्यों रोए क्यों रहे? मैं रो इसलिए रहा हूँ, मैंने दादी को उसमें घुसते देखा है। हाँ। लेकिन चाचा जी, मेरे अंकल जी, मैंने लिखते जे भला भांका करे बेगे, बू तो मड़ा खाली पड़ो रहा, तो वहां में तो कोई इंसान भी नहीं रहते। पता ना चाचा जी, वो मैं समाधि ले गई हूँ। अब नाऊ चाचा लठा धरे चले जा रहे, बाई घर में घुस गए। सुनायन चाची कुन्ना में दाढ़ी लटकाए बैठी। सुनाऊ चाचा ने नाय पहचान पाए कि जे हमारी नाय ने बिन्ने जानी कोई दाढ़ी बाई बाबा जी है। सुनाऊ चाचा बोले, बाबा जय सिया राम। मैं बाबा तोरू। जय सिया राम महाराज। मैं बाबा तोरू। तुम बाबा नहीं हो, एक हाथ की दाढ़ी लटकाए बैठे, और कौन हो? अरे भागवत हो रही है बाहर, भागवत सुनो। महात्मा लोग तो बाहर बैठते, तुम क्यों? मैं उठाओ यहाँ से। मैं बाबा तोरू।
तुम बाबा नहीं हो फिर कौन हो? मैं बाबा दोरू। अरे कौन हो तुम? मैं तुम्हारी। मेरी? मेरी कौन हो? मैं तुम्हारी। कौन हो तुम मेरी? मैं तुम्हारी बाइपू। तुम हमारी नायन हो। तुम नायन हो, लेकिन ये क्या तुम्हारी दशा कैसी खराब? दाढ़ी कहाँ से आई? महाराज कुछ मत पूछिए, मैं तो लालच में फंस गई। क्यों? बोल नई बहू आई है, आहा। उसने मुझे 70 रुपए दिए और कई डोली में तो एक डिबिया उठा लिया हूँ और लेकिन मैं खोलियो मती। और जैसी मैंने डिबिया खोली और तैसी ये मेरी हालत होली। बड़ी बाबरी हो तुम। क्यों? जब बताओ दाढ़ी उपजे आई जी तो घरोर थोड़ो ही आए बे तुम। अरे अपने बाप दादे से जो काम होत रहो है और हम तो उत्तरा पेटी संग ही राखत हैं और अबे हमारे जेब में पड़ी आ जा। आओ इतना बढ़िया पानी भर लिया। सुनाऊ चाचा ने उत्तरा निकारो और बिन्ने पहनाए के लग गए सो जालंग छोले तो जालंग फिट, जालंग छोले तो जालंग फिट, बेगू डरे। लेकिन दाढ़ी गायब नहीं हो रही। पूरे गांव में यह हल्ला हो गया कि नायन चाची की दाढ़ी फिट हो गई। वो गोने में जो लड़की आई बाहू मालूम पड़ गई, सोचने लगी अब तो नायन चाची ने गड़बड़ कर दी, अब तो हमें बोलना ही पड़ेगा। सासू को बुलाओ मैया। ओ मैया, हमने सुनी अपने गांव की जो नायन चाची बने के दाढ़ी ऊपर आई है। ऊपर तो आई बेटा। मैया एक बात कहें, बोलो। तुम नायन चाची को मेरे घर तक ले आओ, मेरे पास तक तो उनकी दाढ़ी तो गायब हम करते हैं। ए दैया ले, मैं बहू तो भगत तेरी आई गई, भगत मैं अबे कहिए वे लेवा के ले आ रही हूं। सास फूली न समाए के ले, मेरी बहू तो भगत ने आई गई। नायन चाची को बुलाओ। अब गोने बाई आई, बाई के पास में खड़ी करी। लड़की बोली नायन चाची। दूर रहो बहू बेटा, तेरे हाथ जोड़ते हैं, दूर रहो। मैंने तुमसे कई डिबिया खोली है मती, लेकिन तुम ना मानी। लेकिन कहाँ है डिबिया? हमको नहीं मालूम कहाँ है डिबिया। भाइयों डिबिया ढूंढवाई। ब लड़की ने जैसे ढक्कन बंद किया और तैसी नायन चाची की दाढ़ी गायब। और नायन चाची की दाढ़ी गायब गई, तैसे नायन चाची 1 2 3 फिर 1 मिनट तुरंत ही भाग गई। वही दशा है आज भगवान भोले बाबा